नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि ढाका में जो रशियन एम्बेसडर हैं रूस के, अलेक्जेंडर खोजिन, उन्होंने बांग्लादेश को सलाह दी है रिकॉल 1971, यानी भारत के योगदान को याद करो जो उसने 71 में आपको देश बनाने के लिए दिया था। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश भारत के संबंध अब किस दिशा में जा रहे हैं, अलेक्जेंडर खोजिन की सलाह क्या है और अब इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, जिस तरह से आपको पता है पिछले कुछ दिनों से भारत के और बांग्लादेश के संबंध में बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है, बहुत ज़्यादा तल्खी आ गई है। तो उस संदर्भ में जो बांग्लादेश में रशियन एम्बेसी है और उस के राजदूत हैं, रशियन राजदूत हैं अलेक्जेंडर खोजिन, उन्होंने बांग्लादेश को सलाह दी है कि भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करें। ये टाइम आ गया है, तनाव को दूर करें, तल्खी को दूर करें और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1971 को याद करें, यानी रिकॉल 1971। ये उन्होंने बोला कि आपको एक देश बनाने में किस तरह से भारत का योगदान था, इसे याद करिए और संबंधों को बेहतर करिए, दुरुस्त करिए, ठीक करिए। तो देखिए, जैसा कि अगर आपको पता ही होगा कि 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। आपको याद होगा कि पहले आज़ादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश बना था, जो कि पाकिस्तान का ही पार्ट था, और पाकिस्तानी सेना बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, विशेष तौर पर वहाँ पे भाषाई दृष्टि से, यानी उर्दू थोपने के लिए, क्योंकि वहाँ की भाषा बंगाली थी, तो उर्दू थोपने के लिए बहुत से अत्याचार किए। पाकिस्तानी सेना ने बहुत अत्याचार किए थे बांग्लादेश में, लाखों लोगों को मारा और इसके बाद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। फिर जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी बांग्लादेश बनाने की। फिर भारत में शरणार्थी समस्या हुई। फिर भारत सरकार ने बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान पर अटैक किया। इस स्थिति के बावजूद भी कि जबकि अमेरिका और वेस्ट के देश पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना एक सिक्स्थ फ्लीट या सेवन्थ फ्लीट, जो कि यूएसएस इंटरप्राइज नाम का उनका जो बेड़ा था, वो उसे भेज दिया था भारत की ओर। और फिर भारत ने रूस के सहयोग से इसे काउंटर किया था। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत के लोग, भारत रूस के 1971 में भारत को दिए गए सहयोग को आज तक मानता है। भारत और रूस बहुत बढ़िया दोस्ती इसके बाद से एंजॉय करते हैं। भारत रूस को अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानता है और भारत के लोगों में भी रूस के प्रति काफ़ी वो है, एहसान मानने की प्रवृत्ति है। लेकिन इसके उलट आप देखिए कि बांग्लादेश को बनाने में जहां भारत की इतनी बड़ी भूमिका रही है, भारत ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, उसके बाद भी पूर्णतः एहसान फरामोशी जैसी चीज़ बांग्लादेश के तत्कालीन ये जो सरकार है और लोगों के द्वारा की जा रही है। यहाँ तक कि अभी स्थिति क्या है, देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथ लगातार बढ़ता जा रहा है, रेडिकलाइज बढ़ता जा रहा है, युवाओं में भारत के खिलाफ बड़ी गलत विचारधारा है। तो ये जो एहसान फरामोशी जैसी चीज़ है, इसे ही दूर करने के लिए अलेक्जेंडर खोजिन ने बोला है कि आप याद करो योगदान, भारत की योगदान को, भारत की किस तरह से भारत ने रिस्क लिए, सब याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान स्थिति है बांग्लादेश की, आपको याद होगा कि जिस तरह से वो छात्र नेता उस्मान हादी मारा गया, फिर उसको सरकार ने, बांग्लादेश की सरकार ने उसकी हत्या भारत के ऊपर करने की बहुत कोशिश करी। अभी कल ही जो उस्मान हादी के भाई हैं, उन्होंने ये एक आरोप लगाया है कि जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये हत्या कराई है क्योंकि वो चाहते हैं चुनाव ना हो और वो ही प्रमुख बने रह सकें। देखिए, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, इससे बांग्लादेश को सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे कि अगर कुछ समय पहले की बात करें, बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत बढ़िया कर रही थी, बांग्लादेश की जीडीपी बहुत बढ़िया कर रही थी, ग्रोथ रेट बहुत अच्छी चल रही थी, शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध बेहतर थे। लेकिन अब आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही, जब से शेख हसीना की सरकार को गिराया गया है, शेख हसीना भाग के भारत आई हैं, बांग्लादेश की क्या स्थिति हो गई है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई है, उनके टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत है, उनकी जो महंगाई है इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और उसके बाद कट्टरपंथ हावी है।
भारत के साथ युद्ध करने की बात की जा रही है, भारत के चिकन नेक को काटने की, भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात की जा रही है। एक तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन गया है। मोहम्मद यूनिस तो वैसे भी वेस्ट के हाथ की कठपुतली हैं। तो कुल मिला के ये समय है जब बांग्लादेश के लोगों को जागना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बांग्लादेश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक ऐसी राह पे चल रहा है जिसमें वो भी आने वाले कुछ साल में पाकिस्तान जैसी हालत में पहुंच जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से सिर्फ आईएमएफ के कर्ज पे और पाकिस्तान अमेरिका की लल्लो चप्पो करके कैसे भी मुश्किल से जिंदा है, उसी स्थिति में पहुंचने वाला है। तो क्या बांग्लादेश को भी उसी राह पे जाना है, उसी डायरेक्शन पे जाना है और अपनी अर्थव्यवस्था ख़राब करना है, कट्टरपंथ को हावी करना है, आंदोलन और समस्याओं को बढ़ाना है, या भारत से शिक्षा लेके भारत के साथ बढ़िया संबंध बेहतर करके ग्रोथ रेट करना है, आर्थिक तौर पर तरक्की करना है, देश का विकास करना है? तो ये बांग्लादेश के हाथ में कि करना क्या है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों भारतीयों के मन में, अधिकांश भारतीयों के मन में जो बांग्लादेश की एहसान फरामोशी है, वो जरूर दुखित कर रही है, बहुत दुख पैदा कर रही है। तो कुल मिला के अब ये बांग्लादेश के लोगों के हाथ में है, प्रबुद्ध लोगों के हाथ में है कि इस तरह के ये फालतू के आंदोलन और जो भारत के खिलाफ सोच है, तलखी है, उसे दूर करें। और जिस तरह से रूस के राजदूत हैं अलेक्जेंडर खोजिन, उन्होंने याद करने की बात की है, तो ना सिर्फ वो भारत के योगदान को याद करें, बल्कि किस तरह से भारत उनकी आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहा है उसे भी याद करें। और कुल मिला के इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आर्थिक तरक्की की दिशा में आगे बढ़ें और भारत के साथ अच्छा सहयोग लेने का प्रयास करें। धन्यवाद।